बेबी एंड बुआ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी बुआ। बुआ यानी पापा की सिस्टर। बच्चों, आज मैं आपको गणपति बप्पा के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगी। आइए सुनते हैं स्टोरी टीचिंग ऑफ गणपति। बच्चों, आपने गणपति बप्पा को तो देखा ही है, तो आपने कभी गौर किया है कि बप्पा की आईज छोटी छोटी सी हैं और ईयर्स बड़े बड़े, उनकी नोज बहुत लंबी है, तो उनका फोरहेड भी बड़ा सा है। बप्पा पूरी तरह हम लोगों जैसे नहीं दिखते, वो थोड़ा हम लोगों जैसे भी दिखते हैं और थोड़ा एलिफेंट जैसे भी हैं। आपको पता है बच्चों, ऐसा क्यों है? पहले बप्पा का फेस भी हम लोगों जैसा था, जिसे उनके पापा ने चेंज करके एलिफेंट का फेस लगा दिया। एलिफेंट का फेस लगने के बाद बप्पा सभी से एकदम अलग दिखने लगे, पर बप्पा कभी भी इस बात के लिए सैड नहीं हुए कि वो सबके जैसे क्यों नहीं है। बप्पा जब भी मिरर देखते थे तो अपने बड़े बड़े ईयर्स, छोटी छोटी आईज और लंबी सी नोज देखकर सोचते कि अगर इन्हें देखकर मैं बैड फील करूंगा तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर मुझे मेरे फेस को देखकर शर्म आएगी तो सब लोग मुझे चिढ़ाकर परेशान करेंगे और मेरे ऊपर हंसेंगे, और तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब गणपति ये सब सोच रहे थे तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। बप्पा की माँ उन्हें बुला रही थी। बप्पा को मोदक की खुशबू आ रही थी। तभी माँ बहुत सारे मोदक लेकर बप्पा के पास आई। गणेश, मैंने तुम्हारे लिए मोदक बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना मोदक? चलो जल्दी से खा लो। मोदक गणपति को देकर माँ वहाँ से चली गई। बप्पा मोदक देख बहुत खुश हुए। तभी उन्होंने सोचा कि जब माँ मुझे बुला रही थी तो उनकी आवाज मुझे इन्हीं कानों से सुनाई दी। मोदक की खुशबू भी मुझे इसी नाक से आई, और माँ को मोदक लेकर आता मैंने इन्हीं आंखों से देखा। तो जब मेरी यही आंखें, कान, नाक मेरी हेल्प करते हैं, तो मैं दूसरों के जैसी आंख, नाक, कान क्यों मांग रहा था? बप्पा को बहुत गुस्सा आया कि थोड़ी देर पहले वो अपनी आंख, नाक, कान को बुरा समझ रहे थे, सिर्फ इसलिए कि ये दूसरे बेबीज जैसी नहीं। बप्पा बोले, बुरी मेरी आईज, ईयर और नोज नहीं, बुरा तो मैं हूँ जो ऐसा सोच रहा था। भगवान हमें जैसा बनाते हैं वो बेस्ट होता है। हमें कभी भी इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, ना ही अपने बारे में बुरा सोचना चाहिए। बप्पा को अब अपना फेस बहुत अच्छा लग रहा था। बप्पा ने सोचा, मैं सबसे अलग हूँ, इस बात को मैं अपना पावर बना लूंगा। मैं अपनी हर चीज को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूंगा कि जब भी कोई मुझे देखेगा तो हंसेगा नहीं, मेरी तारीफ करेगा। बप्पा मन लगाकर स्टडी करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, अच्छा अच्छा खाना खाने लगे और खूब सारा पानी पीने लगे। फ्रूट्स भी खाते और खूब मस्ती भी करते, खूब खुश रहते और सभी को खुश रखते। ऐसा करके बप्पा बहुत इंटेलिजेंट हो गए थे। सभी लोग उनकी बहुत तारीफ करने लगे। बच्चों, आपको पता है ना, गणपति का फोरहेड यानी माथा बहुत बड़ा सा है। बप्पा ने सबको समझाया कि अपनी बुद्धि से हम हर प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। हमें हमेशा बड़ा और अच्छा सोचना चाहिए, बिल्कुल बप्पा के जैसे, तभी हम खूब इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल होते हैं। बप्पा की छोटी छोटी आंखें यह कहती हैं कि हर बात को अच्छे से थिंक करिए, फिर डिसाइड करिए कि क्या करना चाहिए। हर चीज को बारीकी और ध्यान से देखना चाहिए, तभी साफ और सही समझ में आता है। जैसे दूर की चीज देखने को हम आंख छोटी करके देखते हैं तो बहुत दूर का भी दिखाई दे जाता है। गणपति के बड़े कान यह समझाते हैं कि अच्छी अच्छी बातों को खूब सुनिए और बुरी बातों को कान के अंदर ही न घुसने दीजिए। सबकी सुनिए पर करिए वही जो सही हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो।
बप्पा की लंबी नोज जो हमेशा हिलती रहती है हमें समझाती है कि हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए ताकि हम नई नई चीजें लर्न कर सकें। अपनी नोज का यूज सिर्फ सांस लेने बस के लिए नहीं बल्कि अपनी सांसों को प्राणायाम करके स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करना चाहिए। इससे आप हमेशा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो बच्चों, आपको समझ आया ना कि कैसे हमें अपनी हर कमी को अपनी ताकत बना लेना चाहिए। अगर हम दूसरों के जैसे नहीं हैं, तो ये बात सैड होने की नहीं है, ये तो हैप्पी होने की बात है, क्योंकि जो सबसे अलग होता है वही तो स्पेशल होता है। अगर बप्पा भी सैड हो जाते तो भगवान गणेश कैसे बनते? अपनी समझदारी के कारण ही गणेश भगवान को सबसे पहले पूजा की जाती है। बच्चों, भगवान सबको कुछ न कुछ स्पेशल पावर देते हैं, बस हमें उसे पहचानना होता है। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी केयर कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत प्यार से बनाया है। इसलिए खूब खुश रहिए और बप्पा जैसे इंटेलिजेंट बनिए। इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा, तभी तो आप भी पावरफुल बनेंगे और बप्पा जैसे सभी लोग आपको भी वेरी गुड बोलेंगे। बच्चों, बप्पा की इन अच्छी बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, बाय बच्चों।